शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कलंगीधर बनाया है। जानते हो ना कलंगीधर कौन है? श्री कृष्ण के लिए कहते हैं। तो बाबा ने कहा कैसे बनेंगे? तो बाबा उसकी बात आज सुनाते हैं कि बच्चे, कितने भी कलंक लगे, आपको अपनी अवस्था को हलचल में नहीं लाना है, उसके प्रभाव में नहीं आना है। कलंक तो लगते ही हैं, ये तो दुनिया की रीत है। कोई भी व्यक्ति कोई नया काम करता है या आगे बढ़ता है, हाँ, या कुछ ऊंचा लक्ष्य रखता है, या दुनिया से कोई न्यारी बात करता है, रस्म रिवाज के अनुसार, हाँ, थोड़ा और ऊंचा सोचता है। तो बाबा ने कहा कुछ भी हो, कितने भी कलंक दुनिया लगाए, आपको ये तो मालूम ही है कि शुरू शुरू में ब्रह्मा कुमारी इसके लिए क्या क्या बातें लोग कहते चले आए। ये घर छुड़ाती हैं, घर पिटाती हैं। अब समझते हैं तो घर बनाती हैं और ही फिटा हुआ घर भी ठीक कर देती हैं। तो हमको कलंगीधर बनना है ना, तो ये हमारी ही यादगार निशानी है। फिर बाबा कहते हैं मेरी एक आज्ञा आप बच्चों को, और उस आज्ञा को पालन करने वाले ही दिल तख्त नशीन बन सकते हैं, बाबा के दिल पर बैठ सकते हैं। और वो भी बाबा ने आज यही ही आज्ञा हम बच्चों को दी है कि कोई भी बात हो जाती है या कोई भी खिटखिट होती है, समस्या आती है, आपको चुप रहना है, उल्टा सुल्टा बोलना नहीं है। कोई उल्टा सुल्टा बोले भी तो फिर क्या करना है? आप सब बहुत अच्छा उत्तर देते हैं, एक कान से सुनना है, दूसरे से निकाल देना है। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसको मन में या बुद्धि में रख नहीं लेना है। उस घड़ी तो कह दिया कि मुझे परवाह नहीं, और बाद में चिंतन चलता रहे तो मनोस्थिति अशांत हो जाती है। बाबा कहते खुद अपने ऊपर भी ध्यान दो कि मेरे मुख से भी कोई कड़वा बोल ना निकले। कई बार रिस्पॉन्स में भी उस समय नहीं अच्छा लग रहा होता, और कोई व्यक्ति व्यर्थ आपके ऊपर कुछ भी कह रहा होता है तो उसको जवाब दे देते हैं, कैसा भी जवाब दे देते हैं। वो भी बाबा को पसंद नहीं है, क्योंकि शांति ही सभी समस्याओं का हल है। तो बाबा कहते हैं इसलिए उस समय चुप रहो। एक बार एक माता थी, वो बहुत झगड़ा करती थी। तो जो भी आसपास के रहने वाले लोग थे, गली मोहल्ले के, तो उन सबको धीरे धीरे पता लग गया कि इससे तो कभी भी बात करो तो ये झगड़े पे उतर आती है। तो उन्होंने फिर आपस में एका कर लिया कि जब ये बाहर निकले तो अपने घर का दरवाजा ही बंद कर लेना है। तो ऐसा ही हुआ। अब वो माता और डिस्टर्ब होने लगी, क्योंकि जिसकी बोलने की आदत होती है, खिट खिट करने की, तो वो भी तो अपनी आदत के परवश होता है ना, व्यक्ति रह नहीं पाता है। देख भी रहा है कि कोई मेरे से बात भी नहीं करना चाहता है, तो उसने फिर गुस्से में क्या किया, गली के पास ही एक छोटा सा कुआं था, तो गुस्से में उसके पास गई और आसपास पड़े हुए पत्थरों को उठाकर जोर जोर से कुएं में डालने लगी। आपको मालूम है ना, कुएं में जोर से पत्थर मारो तो उसकी आवाज आती है, टुब 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 टुब। तो उसने जैसे ही वो आवाज सुनी, कहती तेरी माँ टुब, तेरा बाप टुब, तेरा भाई टुब, तेरा कुणबा टुब। आखिर वो अपने स्वभाव के अधीन ही रही, क्योंकि उसको तो हर एक से ही लड़ने झगड़ने की आदत थी। बाबा हम बच्चों को इन सब पुरानी संस्कारों आदतों से छुड़ाने आया है। यहाँ तक बाबा कहता है कि कोई दूसरा भी करे तो आपको उसके प्रभाव में भी नहीं आना है, उसको रिस्पॉन्स भी ऐसा उल्टा नहीं करना है, बल्कि शांत रहना है। और इसीलिए कहा जाता है एक चुप 100 सुख, उससे ही समस्या का हल हो जाता है, नहीं तो समस्या और अधिक बढ़ जाती है। तो आज बाबा ने कहा ऐसे बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, जो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं और झगड़ा नहीं करते, कोई प्रकार की खिटपिट नहीं करते हैं। दूसरा बाबा कहते हैं कि आपको रोज जो भी ज्ञान की पॉइंट्स मिलती हैं उस पर मंथन करना है। मंथन करेंगे
तो नई नई पॉइंट्स निकलेंगी, मन में बहुत अच्छी अच्छी बातें आएंगी, बुद्धि समझेगी, फिर आप दूसरों को सुनाओ। तो ये भी एक सर्विस है कि आप अन्यों को बाबा की बातें नए नए ढंग से सुनाते हैं, उसका महत्व बताते हैं, उसका लाभ बताते हैं। और वो तभी होता है जब हम विचार सागर मंथन करते हैं, तो उससे बहुत अच्छी बड़ी सेवा हो जाती है। तो ये बातें बाबा कहते हैं बहुत गुह्य होती हैं। ज्ञान है ही, कहते हैं ना, जस केले के पात पात में ज्ञान, तस ज्ञानी की बात बात में ज्ञान। तो ऐसे ही हर बात के पीछे कुछ रहस्य होता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाबा की मुरली की पॉइंट्स को कभी भी मिस नहीं करना है।